पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है, बोधि वृक्ष, ये वाला सही है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी, ये सही है। द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का क्या है, उर्दू, ये वाला भी सही है। राजकीय पशु यहाँ पर गाय, ये वाला गलत है। राजकीय पशु क्या है, बैल है ना, यही वाला यहाँ पर गलत है। फिर आगे देखेंगे, राजकीय पक्षी गोरैया, ये वाला सही है। फिर क्या, राजकीय वृक्ष पीपल है, ये वाला सही है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा फूल, ये भी सही है। फिर क्या, राजकीय मछली रेहू, ये वाला गलत है। राजकीय मछली क्या है, तो वो है मांगुर, है ना, क्या है, मांगुर, है ना, मंगुरिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मांगुर जो है, ये वाला मांगुर जो है ये हो जाएगा क्या, राजकीय मछली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दो गलत आया था क्या, कि राजकीय पशु जो है ये क्या होगा, बैल होगा, ठीक है, और राजकीय मछली क्या होगा, मांगुर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 4 और 8 यहाँ पर दोनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पटना, ये वाला सही है। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो वो शिवहर नहीं बल्कि कौन है, शेखपुरा, है ना। शेखपुरा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। शिवहर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला सुमेलित नहीं था। फिर आगे क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए 3 में क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या, छोटा बड़ा कुछ पूछा नहीं है ना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये वाला है, देखिए ये वाला क्या लिखा हुआ गलत है। यहाँ पर ये वाले कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या है, शिवहर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पूर्णिया यहाँ पर मिस्टेक है, या ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, या क्वेश्चन में ही क्या एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या है, जो जिला जो महत्वपूर्ण है बिहार से ना, उसको एक बार आपको हम फर्स्ट रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या, फिर समझिए, देखिए सबसे बड़ा जिला जो हुआ क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा जिला जो हुआ क्या, शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या हुआ, पटना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या हुआ, शेखपुरा, ठीक है। और रही बात क्या, सर्वाधिक साक्षर जिला अगर पूछेगा तो क्या होगा, रोहतास, है ना। सर्वाधिक साक्षर जिला क्या हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। जिला जो महत्वपूर्ण है आपको हम यहाँ बताते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे साक्षर जिला कौन हो गया, रोहतास हो गया। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला पूछेगा तो वो भी आंसर क्या होगा, रोहतास होगा, ठीक है। यहाँ पर साक्षर जिला हुआ रोहतास सर्वाधिक। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह पूर्णिया। सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूछेगा तो वो भी कौन होगा, पूर्णिया, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षर और सर्वाधिक जूट में पूर्णिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में, है ना। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो होता है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, किशनगंज होगा, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, या सबसे अधिक वर्षा भी होती है किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है कैमूर, है ना। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कैमूर है, जहाँ पर क्या अनुपम झील मिलेगा और दुर्गावती जो जलप्रपात है कैमूर में आपको मिलेगा, ठीक है। कैमूर का ही था वो बालक जो कौन है, कमलेश कुमार, जिनको अभी 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। एक वैभव सूर्यवंशी को भी मिला था, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला पूछेगा तो आंसर क्या होगा, तो सर्वाधिक फल उत्पादक जिला में मुजफ्फरपुर, है ना। सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला पूछेगा तो मुजफ्फरपुर होगा। रेशम नगरी किसे बोलेंगे, यानी कि सिल्क सिटी किसे बोला जाता है, भागलपुर को, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ पर है, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन अनुसंधान भी वहाँ पर, मतलब डॉल्फिन अभ्यारण्य वहाँ पर भागलपुर में खोला गया। हालांकि एशिया का तो पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ, पटना में खोला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें क्या, कांवर झील पूछेगा, जो कि कहाँ पर है, बेगूसराय में हो जाएगा, ठीक है। कांवर झील बेगूसराय में। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जो कि रामसर साइट में। देखिए कांवर झील में क्या, पहला रामसर साइट है बेगूसराय में। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, जम्मू में। सोना, सर्वाधिक सोना उत्पादक कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू में, ठीक है। अभी रामसर साइट में हाल ही में शामिल हुआ क्या, गोकुल जलाशय, है ना। गोकुल कहाँ मिलेगा, गोकुल बक्सर, गोकुल बक्सर, ठीक है। फिर उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। गोगाबिल झील अभी लेटेस्ट रामसर साइट हुआ तो वो कहाँ मिलेगा, कटिहार में, ठीक है। सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो गया हो जाएगा, ठीक है। ककोलत का झरना कहाँ है, नवादा में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए लोकसभा सदस्य, यानी कि बिहार से जो लोकसभा सीट कितना है, 40, ये वाला सही है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ये कितना है बिहार से, तो 6 है। कौन कौन सा, गोपालगंज और हाजीपुर के लिए आरक्षित सीट है, समस्तीपुर, जम्मू, गया और सासाराम, ठीक है। ये 6 सीटें हैं लोकसभा के लिए। अगर राज्यसभा के लिए मतलब कि अनुसूचित, ये क्या जाति, अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो लोकसभा में क्या 0 है, ठीक है। ये लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा बिहार में, जो विधानसभा सीट है कितना है, 243, इसमें एससी की, एससी कितना है मालूम, एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, ये है 38। और शेड्यूल ट्राइब जो है यानी कि अनुसूचित जनजाति,
ये कितना है, 2 सीटें हैं, है ना, 2 सीटें आरक्षित है। ये बिहार की बात कर रहे हैं, जो बिहार विधानसभा सीट में 243 सीटें हैं, उसमें क्या है, कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है, 38, और एसटी के लिए कितना, 2 है। हमेशा के लिए याद कैसे रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना। देखिए एससी अनुसूचित जाति, ठीक है, क्या हुआ, अनुसूचित जाति, तो छोटा, और अनुसूचित जनजाति ये बड़ा, नाम शब्द में देखिए, तो जो छोटा है उसमें बड़का, ठीक है, और जो बड़का है अनुसूचित जनजाति उसमें क्या, छोटका, यानी कि 2 सीटें आरक्षित है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे आगे, राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार से, तो 16 है, ये वाला सही है। बिहार की विधानसभा सीट कितना है, तो 243 है ना, यहाँ 245 लिखा था, ये गलत है ना, यही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद संख्या कितना है, तो वो है 75 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें नहर है और किस नदी पर है, त्रिवेणी नहर कहाँ मिलेगा, गंडक नदी पर, सोन नहर सोन नदी पर, कोसी नहर जो कि कोसी नदी पर है, और ढाका एवं तेउर नहर जो है ये गंडक नदी पर है, ठीक है। इस तरह से इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है, गंडक नदी परियोजना, कौन सा है, गंडक परियोजना। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश किस जिला से हुआ है, तो गंगा नदी का बिहार में प्रवेश किस जिला से हुआ है, तो भोजपुर से हुआ, ये बक्सर जिला में पड़ता है, कहाँ, बक्सर जिला में पड़ता है, भोजपुर से ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, गंगा की अगर पूछेंगे, ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा, कितनी इसकी लंबाई है, 25 है ना, क्या 25 याद रखना है, 2525 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी मालूम, बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर ये बहती है। बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय नदी भी किसे बोलेंगे, गंगा नदी को बोला जाता है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो सैनिक हवाई अड्डा है ये बिहटा और मुजफ्फरपुर में है, ठीक। पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी, तो किसके सूबेदारी काल में, तो सूजा के, किसका, सूजा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था, तो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था ये अजीम, कौन, अजीम, है ना, नाम याद रखना है, नाम से अजीमाबाद अजीम ने दिया था। सचिवालय प्रमुख होता है, तो सचिवालय प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट है, बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ था, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम कब, 2007 में लागू हुआ था, है ना, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है कि सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। बिहार का शोक किसे बोलेंगे, कोसी नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सा हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। और पुनपुन नदी का गंगा में मिलन स्थल कहाँ पर है, फतुहा में ये मिलता है। नेक्स्ट है कि उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, बागमती। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे, बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे, तो खादर, है ना। तराई मिट्टी का विस्तार कहाँ, चंपारण से किशनगंज तक। फिर आगे है कि ताल मिट्टी का क्षेत्र, ये गंगा के दक्षिणी तट का जलमग्न क्षेत्र है। और कैमूर एवं रोहतास की मिट्टी कैसा है, तो लाल बलुई मिट्टी है। इस तरह इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्या है, बिहार में कितने नगर निगम है, तो बिहार में कितना, 19 नगर निगम है। पटना नगर निगम स्थापित हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1952 में ना, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम स्थापित हुआ था। 1952 जब भी आए तो आपको 4-5 प्रश्न जो है इंपोर्टेंट रिवीजन कर लेना। क्या 1952 में क्या हुआ था, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में, है ना। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ये भी कब हुआ था, 1952 में। और नाटो की स्थापना कब हुआ था, नाटो नाटो तो 1949 में, ठीक है। ये आरबीआई हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गया। और एक है कौन सा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है। और ये हो जाएगा पटना नगर निगम स्थापित हुआ था 1952 में, है ना। तो 4-5 प्रश्न यहाँ पर हो गया 1952 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था, तो हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था 1934 में, ठीक है। कब किया था, 1934 में। 1934 में क्या हुआ था, तो बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1934 में हुआ था, जो कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण क्या थे, महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 1.3% है। कितना, 1.3%। सुमेलित करना है, संस्थान है और संस्थापक है। तो यहाँ पर देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किया था, जो कि कहाँ पर है, तो ये भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में हो जाएगा। वदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था, जो पाल वंश का
संस्थापक था, और सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना जो कि पटना में किसने, मजहरूल हक ने किया था। अब विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 243 विधानसभा सीटों में जनजातीय के लिए कितने सीटें आरक्षित है। ये क्या बोला, जनजातीय, एक क्या होता है, जाति है ना। देखिए एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति वाले में क्या हो जाएगा, तो ये नाम बड़ा है तो 2 है ना, और अनुसूचित जाति पूछता सिंपल, यानी कि एससी, तो एससी वाला कितना है, 38 है ना, बिहार में है ना, तो 38 हो जाएगा एससी वाले में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, इसमें क्या है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं। तो ये कहाँ निवास करता है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अभी रामसर साइट में जो शामिल हुआ है उदयपुर झील, पूछेगा कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सोमेश्वर चोटी है, सोमेश्वर की पहाड़ी और सोमेश्वर की चोटी, ये कहाँ मिलेगा, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, और पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र जो है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कौन सा है, तो वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछेगा तो पश्चिम चंपारण ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, है ना। और ये हो गया क्या, बिहार के मानसून अधिक प्रभावित होता है। और यहीं पर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, किस मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो ये गया में। कहाँ, गया जी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और गया से अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर बनाया गया, तो गया जी में ही फाल्गु नदी पर बनाया गया है। विष्णु पद मंदिर कहाँ मिलेगा, तो वो फाल्गु नदी के किनारे ही मिलेगा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया में ही हुआ था, पीपल वृक्ष के किनारे नीचे, है ना, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो ये सब गया से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य की औसत वर्षा है। तो बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो ये रहता है 25 सितंबर तक, है ना, 25 सितंबर करेक्ट आंसर है। बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला है, तो सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, भभुआ, है ना, भभुआ यानी कि कैमूर, है ना। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात पूछेगा कहाँ, कैमूर में। अनुपम झील पूछेगा कैमूर में। कमलेश कुमार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है कहाँ का है, तो वो पूछेगा कहाँ का, ये कैमूर का है। ठीक है, जम्मू से आपको याद है कि सर्वाधिक सोने का उत्पादक पूछेगा, भंडारण कहाँ, किस जिला में, जम्मू में। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण जो कि रामसर साइट है, कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू में। मुंगेर में क्या, भीम बांध अभ्यारण पूछेगा तो मुंगेर में। ठीक है, और बंदूक फैक्ट्री भी मुंगेर में। नवादा से क्या याद रखना है, चले बिहार नवादा घूमे वो ककोलत के झरना के, है ना, तो ककोलत का झरना कहाँ है, तो नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिहार में नेशनल पार्क कितना है, तो एकमात्र नेशनल पार्क वही है, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण बिहार के किस जिले में है, तो विक्रमशिला कहाँ पर है, तो भागलपुर में। सिल्क सिटी किसे बोलेंगे, है ना, रेशम नगरी किसे, भागलपुर में। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर, भागलपुर में है। और ये भी याद है ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों को ध्वस्त किसने किया था, तो नष्ट किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने। तो याद हमेशा के लिए रहेगा, जो बख्तियारपुर स्टेशन है उसके नाम पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिहार में सोना पाई जाती है, सोना कहाँ पर, तो जमुई में। और क्या जमुई में, तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण कहाँ मिलेगा, तो जमुई में मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए, यानी कि इसमें सुमेलित करना है, जैसे कि क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है, तो 40 है। राज्यसभा सीट की संख्या बिहार से कितना है, 16 है। बिहार विधानसभा सीट की संख्या 243, विधान परिषद कितना है, 75 है। परमंडल कितना है, 9 है। जिला की संख्या कितना है, 38 है। ठीक है, और भी मिलान करना है इसमें। पंचायतों की संख्या लगभग कितना, 8,387 है। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन ये कब लगा था, तो 1968 में लगा था। उस समय नित्यानंद कानूनगो ये राज्यपाल थे ना, और राष्ट्रपति को मतलब कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान थे। कौन थे, भोला पासवान। और अंतिम बार कब लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन, तो लास्ट बार लगा था 2005 में ना। उस समय मुख्यमंत्री कौन, तो श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना आपको। और क्या याद रखना मालूम, कि बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो 8 बार लगा है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 29। 29 में क्या, बिहार में सीमेंट कारखाना स्थापित है। तो बिहार में सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ मालूम, ये बंजारी में भी है और डेहरी में भी है। बंजारी कहाँ मिलेगा, ये रोहतास में। और ये जो डेहरी है ये भी मिलेगा आपको रोहतास में, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। और एक और है मालूम, डालमिया क्षेत्र, डालमिया नगर है ना, जो कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, वो मिलेगा कहाँ, रोहतास में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, डेहरी। और ये बंजारी ये कहाँ पर है, तो यहाँ आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
तो ये रोहतास में सभी, और रोहतास में क्या सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे रोहतास हो जाएगा, और रोहतास में क्या बिहार का धान का कटोरा पूछे तो रोहतास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में चीनी मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए भागलपुर में भी है, बांका में भी है और मुंगेर में भी है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सभी जगह सही है कि चीनी मिट्टी पाई जाती है। भागलपुर से और क्या रखना है आपको, तो भागलपुर में याद रखना भारत का सिल्क सिटी पूछेगा तो भागलपुर ही आंसर होगा ना, सिल्क सिटी यानी रेशम नगरी। बांका में क्या एक है पर्वत है ना, पूछा जाता है मंदार पर्वत बांका में मिलेगा। और मुंगेर में क्या मिलेगा, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मुंगेर में। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। अच्छा, एक सूचना है कि आप जो लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी करने वाले हैं, तो बिहार पुलिस में क्या है कि सभी सर के द्वारा क्या बैच लॉन्च किया जाता है। जैसे अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बैच लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस क्या है 999 रुपया। ठीक है, और फिर क्या खान सर के द्वारा भी बिहार पुलिस बैच लॉन्च हुआ है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी बैच क्या होता है, कई स्टूडेंट क्या है, अभी स्टूडेंट लाइफ में पैसे कम होते हैं, मान के चलिए एक बैच ले लिया 999 में। ठीक है, तो आप एक बैच लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका मन हुआ क्या खान सर का भी अगर ले लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन पैसे की दिक्कत होती है, नहीं ले पाते। तो जो लोग भी इस टाइप से अगर मन में चलता है, किसी को असंतुष्टि रहती है, जैसे एक बैच ले लिए, ठीक है, तो आप किसी को लगता है कि चलो इसका पीडीएफ और सारा नोट्स मिल जाता है तो ठीक रहता है। ठीक है, तो आपको जो लोग भी एक बैच ले लिए और दूसरा जैसे कि मान के चलिए खान सर वाला ले लिए, ठीक है, और ज्ञान बिंदु वाला आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करना है। आपको सारा पीडीएफ जितना भी जैसे कि ज्ञान बिंदु का क्लास का जो भी पीडीएफ जितना भी रहेगा डेली, जैसे उसमें कहा जाता है कि जितना जो भी क्लास होता है पीडीएफ पहले पीडीएफ प्राप्त हो जाता है, पीडीएफ उसको सारा क्लास का, या तो उसमें कोई भी चीज़ें होता है, नोट्स होता है, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलता है। ठीक है, जितना भी चीज़ें पीडीएफ मिलेगा आपको, सभी चीज़ें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 798 764 और 3387। ठीक है, 7987643387। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है पूरा क्लास का, यानी कि जितने जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तब तक आपको जितना भी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, आपको सभी पीडीएफ मात्र आपको 99 रुपये में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये में सभी पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी ऑफर में आपको जितने भी छात्र जो जल्दी चाहते हैं, मतलब कि ऑफर में आपको मात्र 49 रुपये में, आपको 30 छात्र के लिए ऑफर है, पहले 30 छात्र के लिए मात्र 49 रुपये में आपका एडमिशन यहाँ पर क्या ग्रुप में जोड़ देंगे, उसमें आपको सारा पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये पे करके आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बताना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ पाना चाहते हैं, या तो खान सर का हो या तो ज्ञान बिंदु का हो बिहार पुलिस का, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें हो, तो आप व्हाट्सअप पर, मेरा नंबर व्हाट्सअप का है, उससे आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, तो बिहार का साक्षरता दर का प्रतिशत यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, 61.8% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 61.8%, ये क्या है, बिहार का कुल साक्षरता दर प्रतिशत है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर पूछेगा पुरुष का कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो वो है 71, कितना है, 71.2% है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन हार्ड करता है तो पुरुष वाला भी पूछा जाएगा, सिंपल में पूछेगा तो 61.8% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पुरुष वाला 71.2 है। अब महिला प्रतिशत पूछेगा कि महिला साक्षरता दर कितना है, तो वो है 51.5% है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, तो कुल साक्षरता दर 61.8, पुरुष वाला क्या है 71.2, और महिला वाला कितना है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक साक्षर जिला बताई दिए थे आपको, कौन है साक्षरता वाला, रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है, पूर्णिया है ना, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है इसमें उद्योग और कारखाना, इसमें बरौनी रिफाइनरी, ये कहाँ पर है, बेगूसराय में। बेगूसराय में आपको क्या मिलेगा, कांवर झील, जो कि बिहार का पहला रामसर साइट है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स के लिए कौन है, आमझौर रोहतास में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास, सर्वाधिक धान या चावल उत्पादक जिला रोहतास। फिर आगे देखते हैं क्या, रेल पहिया कारखाना, ये कहाँ, बेला छपरा सारण में। और डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा, जो कि सारण में। और बंदूक कारखाना ये कहाँ पर मिलेगा, और जूट कारखाना, ये बंदूक और जूट कारखाना ये मुंगेर और कटिहार। और सिल्क सिटी किसे बोलेंगे, तो भागलपुर को। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्या, बिहार में पुरुष साक्षरता दर,
देखिए पुरुष साक्षरता दर पूछा है तो आंसर क्या होगा, पुरुष वाला 71.2%, क्या होगा 71.2%। अब महिला वाला पूछेगा तो कितना बताएंगे, 51.5%। अब कुल पूछेगा तो कितना बताएंगे, 61 दशमलव कितना था 8 है ना, 61.8%। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर पूछा गया बिहार में महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 51.5%, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है देश में कौन सा है, तो देश में क्या 36वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्या, बिहार का कौन जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है रोहतास है ना। चावल का कटोरा, बिहार का चावल का कटोरा किसे बोले हैं, रोहतास को। सर्वाधिक साक्षर यहाँ रोहतास हो गया, और न्यूनतम में कौन होता है, पूर्णिया होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सुमेलित करना है पायराइट्स, जो कि भारत का 95% पायराइट्स का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये रोहतास में ही होता है। ठीक है, और अभ्रक का उत्पादन नवादा और गया में, सोना हो जाएगा जमुई में, और चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में, क्वार्ट्ज हो जाएगा ये मुंगेर में। ठीक है, इस तरह से इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम में हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, और अधिकतम में कौन होता है, सर्वाधिक में हो जाता है रोहतास। और पूर्णिया से और क्या सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूछेगा तो पूर्णिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 कि बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है, समस्तीपुर का पूसा है ना, समस्तीपुर में पूसा विश्वविद्यालय जो है ये सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शिशु मृत्यु दर है ना, क्या बोला कि शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है ना, शेखपुरा। और शेखपुरा से एक चीज और क्या याद किए थे, देखिए पहले तो ये है शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला शेखपुरा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछे तो वो कौन है, शेखपुरा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका कारण है श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण, श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण सही आंसर है। नेक्स्ट क्या, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था, तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, 1861 से 62 में हुआ था। बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है, तो बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई कितना है, तो ये 7283 है ना, 7283 किलोमीटर है। नेक्स्ट के, रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है, तो रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ मिलेगा, तो ये राजगीर में। कहाँ, राजगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ग्लास ब्रिज भी पूछेगा तो कहाँ आंसर होगा, तो राजगीर होगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो खान सर का टॉनिक बेच पढ़े होंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वहाँ पर आंसर बताया क्या, सर्व हितैषी जी। ठीक है, जो कि एग्जाम में आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या होगा, बिहार हिंदू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिहार हिंदू यहाँ पर सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो भी वहाँ क्लास पढ़े होंगे खान सर का टॉनिक बैच में, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है खेला, यहाँ पर ये समझिए, देखिए सर्व हितैषी जो है और बिहार बंधु जो है, तो बिहार का अगर पूछेगा ना पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो आंसर क्या हुआ, बिहार बंधु। ये कब हुआ था स्टार्ट, ये 1872 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बाद में इसके बाद बिहार बंधु के बाद जो है ना 1874 में, या तो आपको कहीं मिलता क्या 1890 में, ये सर्व हितैषी ये प्रारंभ हुआ था 1890 में, कहा पटना से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे क्या मालूम कि बिहार में पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र, दैनिक पूछेगा तो है ना, दैनिक है ना, ये क्या था, ये था साप्ताहिक। ये जो बिहार बंधु था साप्ताहिक स्टार्ट हुआ था, तो दैनिक जब लगाएगा, देखिए साप्ताहिक होता है या तो दैनिक होता है, लेकिन जो पहला सिंपल अगर पूछे तो पहला कौन होगा, जो पहले प्रारंभ हुआ, तो ये 72 में ही प्रारंभ हुआ था बिहार हिंदू, तो आंसर क्या हुआ 72। अगर यहाँ पर रहता क्या, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र, तब आंसर होता सर्वहितैषी। क्या होता है आंसर, सर्वहितैषी। दैनिक हिंदी समाचार पूछता तो, लेकिन यहाँ पर दैनिक लिखा नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिहार हिंदू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ से क्या मालूम, बिहार का पहला जो हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, इसके संपादक कौन थे, तो केशव राम भट्ट थे ना, याद रखना है केशव राम भट्ट थे। ठीक है, और बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछे तो वो कौन होगा, द बिहार हेराल्ड। कौन था, द बिहार हेराल्ड, जिसके संपादक कौन थे, गुरु प्रसाद सेन थे ना, गुरु प्रसाद सेन थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्या सुमेलित करना है बिहार का इतिहास या तो प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थल, तो यहाँ पर देखना क्या है, इसमें क्या बोला, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, और लोक नायक भी इसे कहा जाता है। लोकमान्य किसे बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे, और बिहार केसरी इन्हें कहा जाता है। और क्या था मालूम,
व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे थे अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर और मिलान करते हैं आगे। तो बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। पीर अली, ये पटना से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ठीक है। राजकुमार शुक्ला यानी गांधी जी को जो चंपारण आने के लिए नेतृत्व जो निमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने दिया था। स्वामी सदानंद सरस्वती की बात करेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका सभी मिलान सही है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, ये गंगा शरण और जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर भी ये मिलान इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो अंग्रेजी समाचार पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? द बिहार हेराल्ड हो जाएगा ना। इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। और पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत रत्न नहीं मिला है, किसी नहीं मिला है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, ये वाला क्या सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था, ये भी सही है। और इनको जयप्रकाश नारायण को भी मिला है। श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 में क्या शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, याद रखना है। नेक्स्ट क्या? सुमेलित करना है। बिहार के प्रमुख पर्यटन एवं वन्य जीव, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम चंपारण में। भीम बांध कहाँ मिलेगा? मुंगेर में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। और कांवर झील बेगूसराय में। ककोलत के झरना नवादा में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ मिलेगा? भागलपुर में। और आगे क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा, ये सासाराम में है। नेक्स्ट क्या है? भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव, क्या बोला? वास्तविक नींव किस युद्ध के दौरान यह स्थापित हुआ था? तो वास्तविक जो है ये हुआ था 1764 के बक्सर के युद्ध में ना। बक्सर के युद्ध में वास्तविक नींव अंग्रेजों की सत्ता का रखा गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई थी? शुरुआत हो गई थी प्लासी का युद्ध, जो 1757 के प्लासी के युद्ध में शुरुआत हुआ था। लेकिन 1764 में क्या हुआ था? वास्तविक नींव रख दिया गया था। नेक्स्ट क्या? बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता किस युद्ध में मिला था? पहली बड़ी राजनीतिक सफलता ये किस युद्ध में मिला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्लासी का युद्ध में 1757 का। नेक्स्ट क्या? जगदीशपुर से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था ना। बिहार से भी पूछे तो कुंवर सिंह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोला? सुमेलित करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? शेखपुरा। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन हो जाएगा? रोहतास। न्यूनतम साक्षर जिला? पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918। अगर देखिए ये क्या है 918, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्या मालूम कि जो बिहार में जनजातीय जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया? तो 953 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में यही वाला कि जनगणना जो जातीय जनगणना हुआ उसके आधार पर बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो आंसर वहां पर आप क्या लगा दीजिएगा? तो ये वाला ध्यान नहीं रहेगा तो ये 918 यहाँ पढ़ के गए वही लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार तो लिंगानुपात लगाना है 918। अगर 2023 का जो जातीय जनगणना रिपोर्ट आया था उसके अनुसार पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है? 953 लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बिहार का जनघनत्व जो है 1106 है, ये सही है ना। तो जो कि बिहार में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट क्या है? भारत रत्न से सम्मानित ये बिस्मिल्लाह खान कहाँ के हैं? तो ये बक्सर में इनका जन्म हुआ था, बक्सर के डुमराव में ना। ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है, याद रखना है ना। शहनाई वादक विश्व प्रसिद्ध है बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 में क्या? बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्या? महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था ना। तो यहाँ पर आंसर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। मधुबनी पेंटिंग या तो मिथिला, ये क्या? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्रयोग क्या है? महासुंदरी देवी से संबंधित है ना। महासुंदरी देवी ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। और जैसे पटना कलम से संबंधित जो है लघु चित्रों की शैली है। और सेवक राम और क्या है? हुलास लाल ये संबंधित है इनसे। मंजूषा कला, मंजूषा कला से संबंधित है, ये आपको कहाँ? अंग क्षेत्र से है। और भागलपुर की बिहुला और बिसहरी लोक गाथा। विदेशिया भिखारी ठाकुर इनके प्रसिद्ध है, इनसे संबंधित। और बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर क्या? जट जाटिन, ये क्या है? कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और डोमकच क्या है? तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा ये डोमकच किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही मिलान है। नेक्स्ट क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहाँ पर है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ये मिला कहाँ? गया जी में। कहाँ?
गया जी में है। बराबर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बराबर की पहाड़ी ये है जहानाबाद में, ना जहानाबाद में, जो कि गया रूट में है ना। तो ये गया यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपका बिहार से स्पेशल से जो इतने प्रश्न इसमें